सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 53। शैली, अभिमन्यु और विपिन मिलकर अभिमान के खिलाफ एक हो चुके हैं। विपिन के शैली से मिलने की खबर अभी तक अभिमान को नहीं लगी है। एक तरफ इन तीनों ने अभिमान के खिलाफ कोई प्लान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमान दादाजी की बिगड़ती सेहत को लेकर परेशान है। रोनिता अब सिंघानिया मेंशन में रहने लगी है दादाजी की खिदमत करने के लिए। अभिमान ऑफिस से घर आया और सीधा दादाजी के कमरे में गया तो उसने देखा कैसे रोनिता दादाजी का ख्याल रख रही है। रोनिता ने अभिमान को देखा दादाजी सो चुके हैं। वो धीरे से अभिमान के पास आई और बोली, तुम आ गए, चलो खाना लगा देती हूँ। अभिमान ने कहा, थैंक यू रोनिता, दादाजी का इतना ख्याल रखने के लिए। रोनिता ने कहा, थैंक यू कहकर मुझे पराया कर रहे हो। अभिमान आगे कुछ कहने ही वाला है कि तभी दादाजी की तबीयत फिर से बिगड़ गई और वो खांसने लगे। अभिमान दादाजी के पास गया और उन्हें उठाने लगा। दादाजी की तबीयत को बिगड़ता देख अभिमान ने डॉक्टर अंकल को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर सिंघानिया मेंशन आ गए और दादाजी को दवाई दी और कुछ इंजेक्शन लगाए। रोनिता दादाजी के कमरे में उनका ख्याल रख रही है और अभिमान डॉक्टर अंकल के साथ नीचे हॉल में आ गया। उसने डॉक्टर अंकल से दादाजी की सेहत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, उनके खाने में वो चीजें अभी भी मिलाई जा रही हैं। उन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत है। कुछ वक्त के लिए पर्सनली यहाँ रहो, सब पर नजर रखो, सबसे पूछो। अभिमान ने कहा, बट डॉक्टर, आज पूरा दिन रोनिता यही थी। अभिमान आगे कुछ कहता उससे पहले ही डॉक्टर ने कहा, रोनिता की नजरों में वो सब कुछ नहीं आएगा जो तुम्हारी नजरों में आ सकेगा। तुम ऑफिस की जिम्मेदारी कुछ वक्त के लिए उसे दे दो और खुद घर पर रहकर नजर रखो। ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर की बातें अभिमान को समझ आ गई और वो दादाजी के कमरे में गया। जब अभिमान दादाजी के कमरे में गया तो उसने देखा दादाजी बार बार उसी का नाम पुकार रहे हैं। अभिमान दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी मैं यही हूँ आपके पास, फिलहाल आप आराम करिए, मैं कहीं नहीं जा रहा। दादाजी धीरे धीरे सोने लगे। अभिमान ने रोनिता को दादाजी के कमरे के बाहर बुलाया और उससे कहा, रोनिता थैंक यू सो मच, तुम जितना कर सकती हो मेरे और दादाजी के लिए कर भी रही हो, लेकिन उन्हें इस वक्त मेरी बहुत जरूरत है। तो क्या तुम कुछ दिन ऑफिस संभाल सकती हो? मेरी जगह जितनी भी जरूरी मीटिंग है उन्हें अटेंड करना और जहाँ मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत होगी तुम कर देना। मैं एक लेटर तैयार कर देता हूँ और कल सुबह ऑफिशियल मेल भी कर दूंगा, ओके? अभिमान की बातें सुनकर रोनिता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उसकी बातों को आराम से मान गई। अभिमान ने आगे रोनिता से कहा, तुम अभी अपने कमरे में चली जाओ और आराम करो, मैं यहाँ दादाजी के पास ही सोऊंगा। रोनिता अपने कमरे में सोने चली गई और अभिमान दादाजी के कमरे में उनके पास सोने के लिए आ गया। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन में अभिमान दादाजी के बेड के पास सर रखकर लेटा हुआ है। रोनिता पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुकी है। दादाजी जो अभी तक सो रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि अभिमान उनके पैरों पर सर रखकर सो रहा है। दादाजी मुस्कुराए और उठ गए। दादाजी ने अभिमान के सर पर हाथ फेरा तो अभिमान उठ गया। दादाजी को उठता देखकर अभिमान ने कहा, तो दादाजी आप उठ क्यों गए? आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा, चलिए लेट जाइए। दादाजी ने कहा, अरे बेटा, मैं आराम करते करते थक गया हूँ, और कितना आराम करूं? अभिमान ने कहा, दादाजी अभी आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए हैं, आप आराम करिए। अभिमान की बात मानकर दादाजी लेट गए और अभिमान से बोले, तू मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही है, अब मेरी उम्र हो चुकी है। दादाजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अभिमान की आंखें नम हो गई और वो गुस्से से बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको मेरी जरा फिक्र नहीं है? दादाजी ने कहा, फिक्र है,
तभी तो तेरा हाथ एक ऐसी लड़की के हाथ में देकर जाना चाहता हूँ जो हमेशा तेरा ख्याल रखे। दादाजी की बातें सुनकर अभिमान इमोशनल होने लगा। दादाजी ने आगे कहा, बेटा मुझे माफ कर देना। कंपनी के लायक बनाने के लिए मैंने तेरा बहुत इम्तिहान लिया। इस कंपनी को यहाँ तक लाने में मैंने और तेरे पापा ने बहुत मेहनत की है। हम दोनों यही चाहते थे कि तुम इस कंपनी को बाप दादा की विरासत न समझकर अपनी बेशकीमती चीज समझो। बस इसीलिए तुम्हें 3 साल तक उस जंजाल में डाल दिया। तुम्हारा बाप अगर तब जिंदा होता तो शायद वो ऐसा ना करता। दादाजी अभिमान से माफी मांगने लगे। अभिमान को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। उसने दादाजी से कहा, दादाजी आप इस वक्त कैसी बातें कर रहे हो? दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, करनी तो मुझे ये सारी बातें, पता नहीं कब मेरा नंबर आ जाए और मैं अपने दिल में ये बातें दफन करके नहीं जाना चाहता। दादाजी और अभिमान की बातें अभी चल ही रही हैं कि तभी दरवाजे की तरफ से एक आवाज आई। कौन कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? दादाजी और अभिमान ने दरवाजे की तरफ देखा तो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, जो ना सिर्फ फैमिली डॉक्टर हैं बल्कि दादाजी के अच्छे दोस्त भी हैं। डॉक्टर को देखकर अभिमान ने कहा, देखिए ना डॉक्टर अंकल, दादाजी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर ने दादाजी की तरफ देखा और कहा, अरे बेटा, तू अपने दादाजी को नहीं जानता, बहुत बड़ा नौटंकी है। इसे तो भी 10-12 साल कुछ नहीं होने वाला, तेरे बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाएगा ये। मैंने इसकी सारी रिपोर्ट्स चेक कर ली है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर की बातें सुनकर अभिमान के चेहरे पर चमक आ गई। उसने खुश होते हुए डॉक्टर से पूछा, सच में डॉक्टर अंकल? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल बेटा। अच्छा मेरे लिए जरा पानी तो लेकर आ। अभिमान खुशी से फूला न समाया और भागता हुआ डॉक्टर के लिए पानी लेने के लिए चला गया। ये बात वो नौकर से भी कह सकता था, लेकिन खुशी में इतना मग्न था कि इस बात पर ध्यान ही नहीं गया। अभिमान के जाने के बाद दादाजी ने डॉक्टर से पूछा, क्यों झूठी तसल्ली दे रहा है उसे, सच क्यों नहीं बताया? डॉक्टर ने कहा, ओए कौन सा सच ओल्ड मैन, मैंने जो कुछ अभिमान से कहा बिल्कुल सच है, कोई झूठ नहीं है, तू बिल्कुल ठीक है यार। डॉक्टर की बात सुनकर दादाजी भी हंसने लगे। डॉक्टर के लिए अभिमान पानी लेकर आ गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने वो पानी नहीं पिया और गिलास को टेबल पर रख कर कहा, मुझे अब चलना है, आओ अभिमान मुझे गाड़ी तक छोड़ देना। दादाजी से अलविदा कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। जैसे ही डॉक्टर दादाजी के रूम से बाहर आए तो उन्होंने अभिमान को कहा, अभिमान अलर्ट रहना और अपने दादाजी को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। तुम्हारे दादाजी के सामने में वो सब बातें नहीं कह सकता था। उन्हें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। उनके दिमाग में ये नहीं बात आनी चाहिए कि वो बीमार है या फिर कोई उन्हें बीमार कर रहा है। ध्यान रखना इस बात का उन्हें पता ना चले, लेकिन फिर भी अपनी नजर सब पर बनाए रखना। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर अंकल के जाने के बाद अभिमान सिंघानिया मेंशन में आया और बटलर के साथ साथ वहां मौजूद सभी नौकरों को इकट्ठा किया। दादाजी अपने कमरे में ही मौजूद हैं। अभिमान नीचे हॉल में सबकी क्लास लगा रहा है और सबको साफ साफ कहते हुए उसने कहा, देखो तुम में से कोई भी हो, अगर मुझे जरा भी पता चला कि तुम में से किसी एक ने जानबूझकर दादाजी को कोई ऐसी दवाइयां देने की कोशिश की है जिनकी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अंकल साफ साफ ये कहकर गए हैं कि बीमार वो है नहीं, उन्हें बीमार बनाया जा रहा है। उनके खाने में कुछ ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं जिनकी वजह से वो और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। सच सच बता दो वो कौन है, क्योंकि अगर मैंने पता लगाया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, किसी की भी खैरियत नहीं होगी। बटलर के साथ साथ बाकी सभी नौकर सर झुकाए खड़े हैं, किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। अभिमान ने आके अपने बटलर से कहा, तुम ही दादाजी को खाना देते हो, तुम तो ये सब नहीं कर रहे ना, तुम इतने सालों से हमारे साथ हो, दादाजी की खिदमत कर रहे हो। याद रखना दादाजी ने हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया है, अगर तुम वो निकले ना। अभिमान आगे कुछ कहता उससे पहले ही बटलर ने आंखें नम करते हुए अभिमान से कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप, मैं भला दादाजी के साथ ऐसा कर सकता हूँ? मैं तो उन्हें अपने दादाजी की तरह मानता हूँ, आप मेरा यकीन माने, मैं तो खुद चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
अभिमान ने उसकी बात मान ली और सबको काम पर ध्यान देने के लिए कहा। अभिमान वहां से चला गया और बाकी सभी नौकर भी अपने अपने काम पर लग गए। सिंघानिया ऑफिस में रोनिता अभिमान के कैबिन में बैठी हुई अपने लैपटॉप पर काम कर रही है। तभी अकाउंट डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय उसके कैबिन में आता है और कहता है, मिस रोनिता, अभिमान सर कब तक आएंगे? रोनिता ने उस एम्प्लॉय की तरफ देखा और कहा, मैं क्या जानूं? आई एम नॉट हिज पीए एनीमोर एंड बाय द वे, अभिमान से अचानक क्या काम पड़ गया? उस एम्प्लॉय ने रोनिता की तरफ देखा और कहा, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, आई एम रियली सॉरी। ये सुनकर रोनिता को गुस्सा आ गया। वो अपनी चेयर से उठी और उसके पास जाकर बोली, तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है क्या? जानती हो किससे बात कर रहे हो तुम? रोनिता का अजीब बिहेवियर देखकर उस एम्प्लॉय को बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर उसने कहा, मैम एक्चुअली इट्स कॉन्फिडेंशियल। रोनिता का सब्र अब टूट गया और उसने मिस रोजी को आवाज लगाते हुए कहा, रोजी, रोजी। रोजी भागी भागी अभिमान के कैबिन के पास आई और गुस्से में लाल रोनिता से पूछा, यस मैम? रोनिता ने कहा, ये नए आए हैं ऑफिस में? रोजी ने जवाब दिया, नो मैम, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काफी सालों से काम कर रहे हैं। रोनिता ने कहा, तो फिर इन्हें ये नहीं पता कि मेरे और अभिमान के बीच कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है? रोनिता बहुत चिल्लाकर उस एम्प्लॉय से बात कर रही है। मिस रोजी भी उसके इस बिहेवियर को समझ नहीं पा रही। रोनिता अभी भी उस शख्स पर गुस्सा कर रही है कि तभी विपिन पीछे से आ जाता है और वो ये सब कुछ होता हुआ देख लेता है। रोनिता ने आगे कहा, इनका टर्मिनेशन लेटर प्रिंट करवाओ और इनके हाथ में रखो एंड यू जस्ट गेट लॉस्ट। इतना कहकर रोनिता अभिमान के कैबिन के अंदर चली गई। रोनिता के पीछे पीछे विपिन भी उस कैबिन में चला गया। रोनिता का अचानक से ऐसा रूप देखकर विपिन, रोजी और वो एम्प्लॉय भी बहुत हैरान है। आखिर रोनिता करना क्या चाहती है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी सीरीज को सुनने के लिए अभी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को।